साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं दीपक यादव आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट को लेकर, क्योंकि कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक भाई का कमेंट था कि 2 पोल लगने हैं LT लाइन के, सिर्फ कितना एस्टीमेट बनेगा। डिस्टेंस बताई थी आपने 220 फीट, और उसके नीचे ही एक साथी ने कमेंट किया था कि 330 मीटर में कितने पोल लगाए जाएंगे। तो हम इन दोनों कमेंट्स जो किए थे साथियों ने, इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर आज की वीडियो बनाते हैं। कितना एस्टीमेट इनका बनेगा, क्या क्या मटेरियल लिया जाएगा। इसमें एक कैटेगरी मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं कि HT लाइन जो है उसके नीचे अलग से एग्जिस्टिंग HT लाइन, मान लीजिए कि ये आपकी HT लाइन गई हुई है, ये वाली जो है ये HT लाइन है, और इसके नीचे हम ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर रखते हैं नया, ये H पोल बना करके हम और नया ट्रांसफार्मर रखते हैं। तो उसके लिए कितना एस्टीमेट बनेगा, क्या क्या कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या आइटम लगाए जाएंगे, इसको लेकर ये 3 टॉपिक हो गए हमारे। पोल डिस्टेंस, LT कनेक्शन की कॉस्ट और HT कनेक्शन की कॉस्ट विद ट्रांसफार्मर अंडरलाइन H पोल के लिए। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा VDS स्कीम को लेकर, जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर आप सभी साथियों के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं आप लोगों की, जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो उसको लेकर हम वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और जो उनका रिप्लाई बनता है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथ ही अपने सर्किल में अपने साथियों को भी हमारे चैनल की रिकमेंडेशन दें और उन्हें भी अपने परिवार से जोड़ें, ताकि वो बिजली विभाग से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहें और अपडेटेड रहें, सही समय पर सूचना उन्हें मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। ये साइट सिचुएशन आप देख रहे हैं। तो जो भाई ने कमेंट किया था वो कह रहा था कि ट्रांसफार्मर पहले लगा हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर आपका पहले से लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। ये एक ट्यूबवेल ऑलरेडी इस पे चला हुआ है, लेकिन इसी ट्यूबवेल से 220 फीट, इसी ट्रांसफार्मर से 220 फीट की दूरी पर भाई ने दूसरा अपना ट्यूबवेल कर लिया और वो इसी ट्यूबवेल से कनेक्शन लेना चाहता है। तो दूरी के हिसाब से इसमें 2 पोल आएंगे, एक पोल यहाँ आ गया, एक पोल बोरवेल के पास आ गया। तो 2 तो हमारे 11 मीटर के पोल हो गए। ये हमारा तार हो गया 35 मीटर की 2 स्पैन, 70 मीटर डिस्टेंस हो गया। इसके हिसाब से कितने रुपए का एस्टिमेट बनेगा। ट्रांसफार्मर मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी वही रहेगी, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए BOM मैंने बनाया है, ये देखिए। LT कैटेगरी के लिए इसमें बनेगा BOM, ये मैं बना के बताता हूँ। इसमें 2 पोल लगेंगे, ये आइटम 0 हो जाएंगे, ये भी नहीं लगेगा। फुल क्लैंप 2 लगेंगी। इसमें इंसुलेटर लगेंगे 4 और 4 8 LT के इंसुलेटर लगेंगे और 2 एग इंसुलेटर लगेंगे। इसकी जगह हम इसकी जगह हम LT इंसुलेटर करते हैं। पहले मैंने बनाया हुआ था लेकिन गलती से वो सेव नहीं हो पाया, तो मैं इसी में चेंज करके दे देता हूँ। दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एग इंसुलेटर आ गया, ये 2 होंगे। इनका रेट होगा 10 रुपये, इसका भी 10 रुपये, इसकी लेबर एक दोनों की। ये हो गया, देखिए ये हो गए 8 इंसुलेटर, एक पोल के 4 इंसुलेटर LT के और 2 स्टे के लिए हो गए हमारे। उसके बाद जो आइटम है वो ये फिटिंग 0 रहेगी, डिस्क 2 रहेंगी, 24 किलो ये हो गया। स्टे वायर, ये सब आइटम 0 रहेगा। ट्रांसफार्मर भी 0 रहेगा, ट्रांसफार्मर पहले से लगा हुआ है जैसा कि भाई ने बताया है। कंडक्टर हमारा हो गया 70 मीटर के हिसाब से 728 280 मीटर कंडक्टर हो गया। GSL नहीं लगेगी, PG क्लैंप नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगा। अर्थिंग ऑलरेडी ट्रांसफार्मर की हो रखी है, इसलिए ये भी नहीं लगेगी। 20 मीटर
ये केबल लगेगी 20 मीटर, ये भी नहीं लगेगा, नंबर प्लेट लगेंगी, 2 थिम्बल भी नहीं लगेंगे। तो ये आइटम आपका लगेगा और ये हमारा एस्टिमेट बना है 45,172 रुपये का। इसमें 1-2 आइटम रह गए, नट बोल्ट जैसे मिस कर दिए हमने, 4 किलो के आसपास नट बोल्ट लगेंगे इसमें। नंबर प्लेट, डेंजर प्लेट होगी, थिम्बल हो गई, 4 कोर की केबल हो गई हमारी 20 मीटर। ये आइटम है, तो ये है मेरे, ये आइटम लगेंगे। 2 पोल हो गए, एलटी इंसुलेटर हो गया, डिक्स वो स्टे के लिए इंसुलेटर हो गई, 2 स्टे हो गई, स्टे वायर होगी 2 स्टे के लिए। इनमें से कोई आइटम आपका नहीं लगेगा। ट्रांसफार्म भी नहीं लगेगा, केवल कंडक्टर लगेगा 280 मीटर, वो भी ये हमने ले लिया है कंडक्टर। टोटल एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सही है टोटल ये। तो ये आइटम लगेंगे तो आपका लगभग 45,600, तो लगभग 45 से 50,000 के बीच में आपका एस्टिमेट बनेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन में हटा देता हूँ। तो 45 से 50 के बीच में आपका एस्टिमेट बनना चाहिए, जिस हिसाब से आपने डिस्टेंस और साइट सिचुएशन बताई है उसके हिसाब से। अब दूसरा जो था स्पैन का कि कितनी दूरी पर लगने चाहिए, तो एलटी लाइन में हम स्पैन लेते हैं 50 से 55 मीटर की, 50 लेते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें 4 तार आते हैं और तार आजकल 50 mm² का यूज़ होता है एलटी में भी, तो कंडक्टर का सैग अच्छी तरह से नहीं हो पाता लंबी स्पैन में, इसलिए 50 मीटर से 55 मीटर। और एचटी के लिए 60 मीटर, 11 मीटर पोल में 60 मीटर की स्पैन बनेगी। तो इस हिसाब से आप अपने 320 मीटर का, 330 मीटर का हिसाब लगा सकते हैं कि कितने पोल आएंगे, उसे 60 से डिवाइड करके। और तीसरा मैंने जो बताया था कि एच पोल हम बनाते हैं, मैं स्केच में एक बार बताता हूं आपको। मान लीजिए पहले से लाइन गई हुई है आपके खेत के नज़दीक से, ये 11 kV लाइन गई हुई है, ये 3 तार गए हुए हैं, ये वाले, ये मान लीजिए ये 3 तार गए, ये आपकी 11 kV लाइन होगी, ये जैसे पोल हो गया। अब यहाँ पर आपने ये बोरवेल बनाया हुआ है, मान लीजिए ये आपका बोरवेल हो गया। अब आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखना है। अब आप इसके नीचे 2 पोल लगाएंगे, 2 पोल लगा के और आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा जाएगा। उस स्थिति में कितने रुपए का एस्टिमेट बनेगा वो देखिए। इसमें आपके 2 पोल लगेंगे, उसकी अलाइड एसेसरी होगी और एक ट्रांसफार्मर हो गया 25 kV का। उसके लिए आपका खर्चा आएगा 1,56,000, यानी कि 1,55 से 1,60 के बीच में आपका एच पोल तैयार हो जाएगा अंडरलाइन लाइन के नीचे। इसमें 11 kV नहीं खींचनी है, ऑलरेडी गई हुई है। उस स्थिति में ये केस है आपका। और दूसरा इसी केस में, इसी प्रकार की जानकारी में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लिया था लाइन के नीचे। अब लाइन से 60 मीटर की दूरी पर अगर हम एच पोल बनाते हैं, ट्रांसफार्मर रखते हैं, तो उसमें 1,70,000, 1,70 से 1,75 के बीच में ये अमाउंट आपकी वेरी करेगी। तो ये तो हो गया एक बात। अब दूसरी बात पर चलते हैं, VDS स्कीम से रिलेटेड कमेंट्स पर। पहला कमेंट है, भाई क्या मेमो नंबर, ये वापस चला गया, अभी इसको शुरू से करते हैं। भाई क्या मेमो नंबर से फाइल ट्रैक कर सकते हैं? तो मेमो नंबर से ऑनलाइन फाइल ट्रैक नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने जो एप्लीकेशन नंबर है उसकी ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन नंबर से आप फाइल ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्शन दादाजी के नाम से, उसको कैसे चेंज करवाएं। उसके लिए आपको चेंज ऑफ नेम की फ़ाइल लगानी होगी। कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जान लीजिए।
आपको एक बार सब डिवीज़न में विजिट करना होगा और चेंज ऑफ नेम की फ़ाइल आपकी लगेगी। उसमें आपकी डिटेल्स चाहिएगी, ज़मीन की फ़र्ज चाहिएगी और जो आपके दादाजी के लीगल हियर हैं उनके एनओसी चाहिएगी अगर उनका डिस्प्यूट है तो। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है। भाई तेरा नंबर कितना है? तो भाई मैंने नंबर के बारे में कल बताया था, मैं किस वजह से नंबर नहीं दे सकता। आप अपना जो मैसेज है वो मेल पर डाल दीजिए, हम उस पर संज्ञान लेंगे। घटाने के लिए क्या करें? आई थिंक ये घटाने ही है। घटाने के लिए क्या करें? तो जिस प्रकार से लोड बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन ऑफ लोड की फाइल लगती है, उसी प्रकार से लोड को घटाने के लिए रिडक्शन ऑफ लोड की फाइल लगती है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर रिडक्शन ऑफ लोड की फाइल लगा दीजिए, आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित है। श्रीमान जी 2023 में ट्यूबवेल कनेक्शन भरा था, एस्टिमेट जमा करवा चुके हैं, कब तक कनेक्शन मिलेगा? नगूरा सब डिवीज़न जींद। तो राकेश शर्मा जी, ट्यूबवेल कनेक्शन 2022-23 के जो है वो कॉस्ट जमा करवाई जा रही है, प्रोसेस में है। जब टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट है सोहन दीक्षित जी का। सर मैंने 21 मई 2025 की फ़ाइल सबमिट करवा दी ऑनलाइन करके वीडीएस के लिए, कब तक लोड बढ़ जाएगा? आपका लोड नेक्स्ट बिल में बढ़कर आ जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट बिल में बढ़कर नहीं आता है तो आप एक बार सब डिवीज़न विजिट करके और कंज्यूमर क्लर्क को या तो वर्बली बता दें, अगर वर्बली नहीं मानते हैं तो एक रिटर्न में आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि मैंने इस प्रकार से लोड बढ़वाया था वीडीएस स्कीम में, जो अभी तक बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सर, हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन मेरे दादाजी के नाम से है, दादाजी को गुजरे 50 साल हो गए हैं, हम अपना ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड कैसे बढ़वा सकते हैं? तो आप बिल्कुल वीडीएस स्कीम में ऐसा प्रोविज़न है, जिस केस में ओरिजिनल कंज्यूमर जो है वो पास अवे हो जाता है तो उसका लीगल हियर या उस कनेक्शन का यूज़र एक एफिडेविट सबमिट करके और वो इस कनेक्शन का लोड वीडीएस स्कीम में बढ़वा सकता है। हालांकि उसको एक एफिडेविट, एक कंसेंट देना होगा कि वो ये एप्लीकेशन जो है केवल और केवल वीडीएस स्कीम में लोड बढ़वाने के लिए लगा रहा है, इसका प्रयोग वह किसी भी प्रकार से भविष्य में चेंज ऑफ नेम या ट्यूबवेल शिफ्टिंग के लिए नहीं करेगा। आपका लोड बिल्कुल बढ़ जाएगा। भाई नेक्स्ट है, भाई मेरा कनेक्शन जो है वो मेरे पिताजी के नाम से है जिनकी डेथ हो चुकी है। अब मैंने वीडीएस स्कीम के तहत एपी का लोड बढ़वाना है, मैंने फ़ाइल लगाई थी, नहीं लग रही। ऐसा नहीं हो सकता, फ़ाइल आपकी लगेगी। आप अपने नाम से फ़ाइल लगाइए, जो मैंने ऊपर बताया है उस प्रकार का एक कंसेंट आप दे दीजिए और डिटेल्स अपनी फॉर्म भरिए। फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। राम राम जी, साहिल दतरवाल जी। साहिल जी बिल्कुल राम राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट के लिए आपका आभार। ट्रांसफार्म कब तक लग जाएंगे जी? सीमा सब डिवीज़न के 19-21 कनेक्शन के तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनकी कंप्लीशन हो चुकी है उनकी फॉर्मेलिटी आगे की जा रही है और मैनेजमेंट के सामने रिक्वायरमेंट पुटअप की जा रही है। जैसे ही एलोकेशन होकर आती है आपको सूचना दे दी जाएगी, अभी एलोकेशन नहीं हुई है। भाई 22-23 के रोहतक के टेंडर हो गए क्या, बताना। 22-23 के टेंडर की अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो 22-23 में कनेक्शन नहीं लगे उनका लोड बढ़ सकता है क्या? अगर आपने 10 बीएचपी से और 35 बीएचपी के बीच में आवेदन किया हुआ है तो इसके लिए निगम की एक इंस्ट्रक्शन थी कि वो लोड घटाया बढ़ा सकते हैं कनेक्शन रिलीज होने से पहले। आप अगर आप सब डिवीज़न में एक बार विजिट करिए, कंज्यूमर क्लर्क से मिलिए और या फिर एसडीएम से मिलिए, वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा। और अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप हमें मेल पर या वीडियो में कमेंट कीजिए, वो लेटर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अजीत कुमार जी का रिप्लाई आया है, कमेंट आया है, वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, आपने हमें समय दिया और आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इसके लिए आपका आभार। नेक्स्ट है, भाई मैंने वीडीएस स्कीम के तहत जो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक थी लोड बढ़वाया था। ये कमेंट हमने अरविंद जी का पहले भी पढ़ा था, कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो आपका लोड अगर नहीं बढ़ा है तो आप एक बार कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर और रिटर्न में एक कंप्लेंट डाल दीजिए कि इस प्रकार से मैंने लोड बढ़वाया था जो अभी तक नहीं बढ़ा है। आपका लोड बिल्कुल बढ़ जाएगा, 10 मिनट का प्रोसेस है। सर मैं 2023 के कनेक्शन है, मैंने सारी पेमेंट कर दी है। ठेकेदार का फ़ोन आया था, बोल रहा था जेई से मिलो,
जेई से बात कर लो, सामान का ले शेर 2023 वाला टेंडर हो गया क्या सिरसा का, मंडी डबवाली का। 2023 का कोई कंफर्मेशन नहीं है, और अगर हो भी गया है तो सामान ठेकेदार को ही लगाना है। एक दो आइटम जो है वो डिपार्टमेंट सप्लाई करता है, वो जैसे ही वर्क ऑर्डर होता है उसके इंटीमेशन जेई को मिलती है और वो तुरंत हैंड ओवर कर देता है ठेकेदार को। नेक्स्ट है, यस आई एम वेटिंग फॉर दिस, थैंक्स ए टन। थैंक यू बॉस, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारी वीडियो पर कमेंट किया। आपके इस कमेंट के लिए आपका आभार। और किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं आप, हमें बताएं। इस कमेंट में आपने मेंशन नहीं किया। तो साथियों, ये इस वीडियो पर यही कमेंट थे वीडीएस स्कीम को लेकर। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या फिर बिजली विभाग से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें सजेशन और हमारी वीडियोस के बारे में अगर आपका कोई सजेशन है कि हमें इस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए, आप ये गलती कर रहे हो, तो वो भी कृपया करके बताएं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कमेंट में हमें बताएं ताकि हमें अपनी कमियों का पता चले और हम उसे इम्प्रूव कर सकें। तो साथियों, आपका इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।